क्या सच में महाराष्ट्र में ईवीएम स्कैम हुआ है, ईवीएम को हैक कर दिया गया है? ये जनता का मैंडेट नहीं है तो ईवीएम का मैंडेट है, ऐसा क्या महाराष्ट्र में हुआ है? अब प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो कि ऑल वर्ल्ड में फेमस है, इलॉन मस्क, उनका एक स्टेटमेंट था कि ईवीएम को आसान तरीके से हैक किया जा सकता है। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के नंबर में भी गड़बड़ी है। चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने किया नहीं है। संजय राउत, शरद पवार, उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन उठाने की मांग कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पे कहा था कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, हमें बैलेट पेपर पर ही चुनाव चाहिए। तो अब जो बाबा आढाव, जो कि एक श्रेष्ठ समाज सेवी है, महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, वो बाबा आढाव, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। दोस्तों, उन्हें लगता है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता बना रही है। शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि जो छोटे छोटे राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के पास रख रही है और जो बड़े राज्य है उन पर खुद की सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है। ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी कर रही है, ये साफ तौर पर कहना है शरद पवार जी का। अब शरद पवार कोई छोटे नेता नहीं है, 60 साल से वो महाराष्ट्र के सियासत में या देश की सियासत में संसदीय जीवन को जी चुके हैं दोस्तों। और उसके साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, मैंडेट चुराने की कोशिश हुई है, साफ तौर पे ईवीएम स्कैम हुआ है और कई सारे प्रूफ भी सामने लाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी और उनके सहयोगी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया था दोस्तों, अब अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 सांसद भी मेरे आ जाते हैं तब भी मेरा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ईवीएम का मुद्दा, ईवीएम का मसला महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लोकतंत्र के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन चुका है दोस्तों। यदि ईवीएम के जरिए चुनाव न किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव किया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है वो हमें समझ में आ सकती है। इस प्रकार के उग्र तेवर महाविकास आघाड़ी के नेता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईवीएम गुजरात से लाए गए एक प्राइवेट कंपनी में ईवीएम को क्रिएट किया गया और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के साथ लिंक है। गुजरात में ही क्यों ईवीएम बनाए गए, ये भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और जो कन्नड़ महाराष्ट्र का एक तालमेर नाम का एक गांव है दोस्तों, वहां पर आंकड़े में गड़बड़ी आई थी, लेकिन उसके बाद जो वहां के कलेक्टर है, जो वहां के इलेक्शन को मैनेज करते हैं, उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने जो कैंडिडेट है उन्हें साफ तौर पे दिखा दिया है कि देखो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। जो कार्यकर्ता रहते हैं पार्टी के, जो वहां पे काउंटिंग के वक्त मौजूद रहते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ये जब सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी लहर या उनके सहयोगियों की कोई ऐसी लहर जमीन पे दिख नहीं रही थी दोस्तों। और साफ तौर पे इस पर डाउट क्यों क्रिएट होता है, पृथ्वीराज चौहान ले लीजिए, बाला साहेब थोरात ले लीजिए, विलासराव देशमुख जी के पुत्र धीरज देशमुख ले लीजिए, बच्चू कडू ले लीजिए, कई सारे दिग्गज है दोस्तों जिनकी चुनावी हार कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हार गए, क्योंकि बहुत दिग्गज नेता है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर कर रही है कि लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना जिसे कहते हैं, हम महिलाओं को 1500 रुपए महीने के दे रहे थे और इसकी वजह से ही जो महिलाएं हैं उन्होंने पूरी तरीके से हमें ही मैंडेट दिया है, हमें ही वोट किया है, इसीलिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बुरी कंडीशन में कांग्रेस पार्टी थी, तब भी उनके 44 विधायक चुन के आए थे दोस्तों। 2019 में शरद पवार जी के पार्टी के 54 विधायक चुन के आए थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं
ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इसका डाउट ज्यादा क्रिएट होता है। जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, वैसी लहर भी हमें महाराष्ट्र के सियासत में दिखने को मिली नहीं दोस्तों। और देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, इतने बड़े नेता नहीं है कि उन्हें इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र की जनता दे पाएगी। तो इसी वजह से डाउट क्रिएट होना लाजमी है दोस्तों, डाउट क्रिएट तो हो ही जाएंगे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ईवीएम में स्कैम हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बता सकते हो।